Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्सरसाइजेस देखेंगे। स्पेशली पूरे टेंस में ये एक अकेला टेंस है जहाँ 3 शब्द की सहायक क्रिया होती है। तो फॉर्मेशन में सहायक क्रिया होती है विल हैव बीन, 3 शब्द की सहायक क्रिया, और शैल हैव बीन, ये एक अकेला टेंस है जहाँ 3 शब्द की सहायक क्रिया होती है। तो कुछ एक चीज़ें जो मैं इसके पहले भी आपको और वीडियोस में भी बता चुका हूँ जब हम टेंस के एक्सरसाइजेज बता रहे थे कि आपकी फ्लुएंसी आपको इंप्रूव कैसे करना है। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन टेक, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन की ओरल प्रैक्टिस करें। जब आप ओरल प्रैक्टिस करेंगे शुरू में सेंटेंसेस में मिस्टेक्स होंगी, कुछ जगह अटकेंगे, कहीं पर रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कौन सा वर्ड क्या लगेगा वगैरह, और उसके बाद ग्रेजुअली ये होगा कि आपसे सेंटेंसेस जल्दी बनेंगे। दैट इज फ्लुएंसी, जल्दी बनना फ्लुएंसी। दूसरी 2 चीज़ों को करने की ज़रूरत होगी। एक तो ये है कि आपको अच्छी तरह से हमेशा हैबिट बना लेना है, क्योंकि एक दिन में 40 से 70 हज़ार तक थॉट्स आते हैं। 10% भी उसका सिर्फ ओरली आपको सिर्फ थिंक करना है इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में सोचिए। तो शुरू में हैबिट नहीं होगी तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी तो आप इंग्लिश में सोचेंगे। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि एक सेंटेंस हिंदी का उसको इंग्लिश में बनाना है, ऐसा नहीं करेंगे। डायरेक्ट सीधा इंग्लिश में सोचें। शुरुआत में डिफिकल्टीज जाएंगी, बाद में आपको सेंटेंसेस थोड़े जल्दी बनने लग जाएंगे। जल्दी सेंटेंस का बनना फ्लुएंसी है, आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आप फ्लुएंट होते जा रहे हैं। उसके अलावा जो डिफिकल्टीज जाएंगी, जब सेंटेंसेस आप बनाएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप आर्टिकल रोज लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड हैबिट। आर्टिकल लिखिए, उसके थ्रू भी आपका रिजल्ट आने लगेगा। आर्टिकल के थ्रू नई क्रिएटिविटी भी पैदा होती है। फिर आपको वर्ड्स की भी जरूरत होगी। कहीं पर सेंटेंस के कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये सेंटेंस कैसे बनाए। उसके लिए आपको इस बुक को कंसल्ट करने की ज़रूरत होगी। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरी बुक है। ये बुक मेरी रिलीज़ हुई थी 10 साल पहले, और ये बुक में जो कुछ है काफ़ी लंबा समय लगा है, बहुत ज़्यादा इसके पीछे मेहनत हुई है, और इसमें स्पेशली डिस्कोर्स मार्कर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो पूरी दुनिया के किसी बुक में नहीं है। बोलने में ऐसा लगेगा बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, एग्जैजरेट कर रहे हैं सर करके, लेकिन यहाँ कोई एग्जैजरेशन नहीं है। जो ऑथर होता है किसी ग्रामर बुक का या किसी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बुक का, वो ऑथर प्लस कंपाइलर होता है। कंपाइलर मतलब संकलन करता। तो मैंने इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें संकलन की है जो दुनिया की किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगी, जिसके थ्रू ऑल द वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो वो इस वजह से इस बुक में बहुत कुछ खास है। ये बुक आपके पास हो और आप सिर्फ थिंक इन इंग्लिश की हैबिट डालें और वर्ड्स के थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर लें तो आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, इवन विदाउट टॉकिंग विथ एनीबडी। इंग्लिश बोलने के लिए किसी से बात करने से इंग्लिश बोलना आएगा ऐसा भी नहीं है। आप अपनी फ्लुएंसी अच्छी तरह इंप्रूव कर सकते हैं इवन विदाउट टॉकिंग विथ एनीबडी। तो आज हम एक्सरसाइजेस करें कुछ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर के लिए शैल एंड विल हेल्पिंग वर्ब है, परफेक्ट के लिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लगता है आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो शैल और विल, और उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, बी का थर्ड फॉर्म बीन, और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। एग्जांपल देखेंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग तबला अप टू 4 o'clock। वे 4 बजे तक तबला बजा रहे होंगे। नेक्स्ट, द चाइल्ड विल हैव बीन क्राइंग फॉर मदर फॉर 2 hours। बच्चा 2 घंटे से माँ के लिए रो रहा होगा। नेक्स्ट, शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर half an hour। वह मेरा आधा घंटे से इंतजार कर रही होगी। She will have been practicing from 3 to 6 o'clock। वह 3 बजे से 6 बजे तक अभ्यास कर रही होगी या प्रैक्टिस कर रही होगी। It will have been raining for 3 hours by the sun sets। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दूसरा क्लॉज अगर लगता है तो वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। आप इसको द सन सेट्स, सब्जेक्ट सन हो गया, सेट्स थर्ड फॉर्म, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है, इसको सनसेट भी कह सकते हैं नाउन के रूप में। वैसे भी एक अकेला इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज करने के। तो फॉर्मेशन होगा इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 3 hours बिफोर द सन सेट्स। सूर्यास्त तक 3 घंटे बारिश हो रही होगी। आगे देखें, द स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर सेवरल डेज। विद्यार्थी कई दिनों से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। निगेटिव बनाना होता है तो 3 शब्द की हेल्पिंग वर्ब है। पहला शब्द मेन हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे दोनों शब्द सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब है। तो निगेटिव बनाने के लिए मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा करके निगेटिव बनाएंगे। तो विल के बाद नॉट लगा करके निगेटिव बनेगा। या शॉर्ट फॉर्म का यूज करना है तो वोंट का यूज करेंगे, जैसा आपको पहले भी और टेंस में आप देख चुके हैं, लाइक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वगैरह में।
देखिएगा, शी विल नॉट या वोंट हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days, वह मेरा 2 दिनों से इंतजार नहीं कर रही होगी। शी विल नॉट या वोंट हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 3 to 6 o'clock, वह 3 बजे से 6 बजे तक अभ्यास नहीं कर रही होगी। He will not या won't have been teaching in the college from 2 to 4 months, वह 2 महीने से 4 महीने तक कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे होंगे। अगला सेंटेंस, they will not या won't have been swimming in the river up to 4 o'clock, वे 4 बजे तक नदी में नहीं तैर रहे होंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन करने में 3 शब्द की सहायक क्रिया, पहला विल और उसके बाद हैव और उसके बाद बीन। तो विल जो पहला वर्ड है वो सब्जेक्ट के बाहर लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट के बाहर सहायक क्रिया का पहला वर्ड लगाएंगे तो विल का W कैपिटल होगा, सारे सब्जेक्ट्स के पहले लेटर स्मॉल हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन और आई हमेशा कैपिटल रहेगा। तो फॉर्मेशन कैसे होगा देखिएगा एग्जांपल से। इंटरोगेटिव में यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस का भी इंटरोगेटिव दिया हुआ है और इंटरोगेटिव भी दिया हुआ है। देखिए, वोंट दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days, क्या वे 2 दिनों से सफर नहीं कर रहे होंगे। विल नॉट का शॉर्ट में वोंट करके सब्जेक्ट के बाहर लगाएंगे, या इसको दूसरे रूप से भी कह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म का यूज बातचीत में होता है इसलिए हैबिट बनाइए शॉर्ट फॉर्म का यूज करने की। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, विल दे नॉट हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days, इस तरह। नेक्स्ट, विल दे हैव बीन बैथिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग, बाथ जो है वो वर्ब नहीं है, BATHE बैद बोलते हैं उसे, वो वर्ब है, तो बाथिंग नहीं कह सकते, दैट इज बेदिंग। तो फॉर्मेशन होगा, विल दे हैव बीन बेदिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से नदी में नहा रहे होंगे। आगे, विल शी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 3 to 6 o'clock, क्या वे 3 बजे से 6 बजे तक अभ्यास कर रहे होंगे। सॉरी, वह अभ्यास कर रही होगी, शी है तो दे होगा तो कर रहे होंगे, इस तरह। विल इट हैव बीन रेनिंग फॉर 3 hours बाय द सनसेट्स, क्या सूर्यास्त तक 3 घंटे पानी गिर रहा होगा। क्वेश्चन वर्ड्स के यूजेस करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड में पहला जो क्वेश्चन वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो विल यहां पर है उसका पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा, सब्जेक्ट के पहले लेटर स्मॉल रहेंगे, आई और प्रॉपर नाउन को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट्स के पहले लेटर स्मॉल हो जाएंगे। एग्जांपल देखेंगे, व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, वह 2 दिनों से क्या कर रही होगी। Where will he have been wandering, wander और roam फालतू घूमने के लिए यूज करते हैं वर्ड्स। Where will he have been wandering या roaming since morning, वह सुबह से कहाँ घूम रहा होगा। आगे, Why will she have been sleeping for 4 hours, वह 4 घंटे से क्यों सो रही होगी। How long will he have been playing तबला, वह कब से तबला बजा रहा होगा। इस तरह ये हुए कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। और जैसे मैं आपको पहले भी और वीडियोस और एक्सरसाइजेज में भी एक ही बात कहता आया हूँ, आप थोड़ा सा उसको ध्यान दें और एक हैबिट बना लीजिए। कोई कोचिंग क्लास जाके इम्प्रूव करे फ्लुएंसी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो कोचिंग जा नहीं पाते या जहाँ पर कोचिंग क्लास नहीं है या कोई सुविधा नहीं है या कोई फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कोचिंग क्लास जाके अपनी फ्लुएंसी इम्प्रूव करें, वो भी इंग्लिश बोलना अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।